और पूरा जो घर परिवार का जो खर्च था वही जगन्नाथ यादव जो थे वही वहन करते थे, सारा खर्च चलाते थे घर का। लेकिन अब वो नहीं है और इनकी पत्नी है जो पूरी तरीके से रो। आपसे यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि कुछ सहयोग इस गरीब परिवार के लिए करें। बस मैं यही उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस गरीब परिवार के लिए कुछ सहायता। के अकबरपुर गांव में हूँ जहां के ड्राइवर जो बस चालक जो घटना हुई थी गाजीपुर में, और वहीं के जो ड्राइवर थे जगन्नाथ यादव, उन्हीं के घर पर मैं हूँ। और ये दो बहनें हैं उनकी, इनसे हम बात करते हैं कि कब इनको पता चला और किस तरीके से इनका परिवार चलता है, क्या है सारी समस्याओं से हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। अच्छा, आप उनकी बहन है जगन्नाथ यादव? हाँ, बड़ी बहन मैं हूँ। अच्छा, बड़ी बहन है आप? बड़ी अच्छा, बहन हूँ। अच्छा, तो आपको कब पता चला ये सारी चीज़? हमको पता चला 4 बजे। अच्छा, तो आप यहाँ पे थी कि अपने घर? नहीं, अपनी घर थी। अच्छा, जैसे पता चला तो आई आप? नहीं, हम तो नहीं आई, आई सुबह भोर में। अच्छा। माटी के बाद आई हूँ। अच्छा, हमको लोग बुलवा दिए कि वो खाई हैं, हाँ। भग गए हैं, अच्छा, ठीक है। तो हम अपने घर पे रह गई। तो हमको भोर में हमारा छोटा जो देवर है वही फ़ोन किया अपनी बीवी के पास, तो बोला कि उसको भेज दो हॉस्पिटल में, उसको भेंट करना है। तो हम भेंट के लिए आए, तो यहाँ आए तो देखे तो उसकी मौजूद हालत में उसकी लाश मिली है हमें। जी जी। जी, परिवार का बता रहे हैं कि खर्च उन्हीं से चलता था सारा टोटल कुछ। खर्च वही करता है, जो भी रुपया 2 रुपया 4 रुपया कमाता है वही कमाता है। अच्छा, उन्हीं उन्हीं की कमाई से घर चलता है और कोई रोजगार नहीं है। बाप हमारे कृषि वाले हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं, इनका उनका लेकर किसी तरह हम लोग के परवस्ती किए, थोड़ा मोड़ा अपना शादी किए, शुदा किए, बस। और जो करता है तो वही करता था, वो करते थे। वही करता था। अब समस्या हो गई है घर परिवार की। बहुत ज़्यादा समस्या है, इसके लिए क्या किया जाए। अब यह तो वो तो चला गया, लेकिन हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा कलंक देकर गया। बहुत बड़ा दुख जो है, बहुत दुख हो रहा है। ये आप छोटी बहन हैं? जी, हम छोटी बहन हैं। अच्छा, आपको कब पता चला ये सारी चीज़ें? आप कहाँ थी, यहीं थी कि? हम यहीं थे, हमारा बच्ची हुई ऑपरेशन से तो 2 महीने से हम यहीं आए थे। अच्छा, और उसके बीवी पर कोई फ़ोन किया तो बोली कि हमारे आदमी को कुछ हुआ है। तो हमने फिर पापा को फ़ोन किया, पापा हमारे इधर उधर जाकर मैंने पता करने लगे। तो फिर पता चला कि नहीं, बिजली का तार टूटकर उसके बस पर गिर गई है और घटना हो गई। और घटना दुखों का पहाड़ टूट गया है। देख लीजिए, बहनें हैं और ये उनकी जगन्नाथ यादव की बहनें हैं दोनों लोग। और ये दोनों लोग जो है पूरी तरीके से टूट गई। यही दो बहनें थी और ये बड़ी बहन है और वो छोटी बहन है। लेकिन अब जो है, जो जगन्नाथ यादव थे जिनके पैसों से घर का खर्च चलता था, अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है इनके ऊपर भी। और तमाम जो सारी चीज़ें हैं जो प्रशासन के द्वारा अगर कहा जा रहा है कि नहीं, वो जो राशि है वो मिले इन लोगों को, ताकि इनके आदित्यनाथ से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि कुछ सहयोग इस गरीब परिवार के लिए करें। बस मैं यही उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस गरीब परिवार के लिए कुछ सहायता करें। देख लीजिए, सहायता के लिए गुहार लगा रही हैं मुख्यमंत्री जी से कि सहायता इन लोगों को दिया जाए। हालांकि उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन जो घर की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी, परेशानियां कम हो जाएंगी। लेकिन अब तो जो जिनके खर्च से पूरा परिवार चलता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए, मैं यहाँ पर था जगन्नाथ यादव के घर पर, जहाँ उनका घर है, जो ड्राइवर थे उस बस के, और उसी बस में वो भी जो है जलकर राख हो गए थे। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाइएगा, उन अधिकारियों तक, ताकि इनके जो दर्द है वो लोगों तक पहुँचे और अधिकारियों तक पहुँचे और इनकी सुनी जाए। ताकि अब जो ये परिवार बहुत दुखी है और बहुत जो है सदमे में है। पर जगन्नाथ यादव थे वो भी जल गए और उनकी ये पत्नी है जो बेसुध है, रो रही है। क्या नाम है? नाम थोड़ा बताइए। रूबीना। कब पता चला आपको? होंगे 2:30 बजे।
रो रही हैं, वो एकदम से बेसुध हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं। और पूरा जो घर परिवार का जो खर्च था वही जगन्नाथ यादव जो थे वही वहन करते थे, सारा खर्च चलाते थे घर का। लेकिन अब वो नहीं है और इनकी पत्नी है जो पूरी तरीके से रो बिलख रही हैं। बात करने के हालत में नहीं है कि हम इनसे बात कर पाए। ठीक है, ले जाइए जाइए। हाँ? इधर ही से और